हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे मैं पानी की बाल्टी भर के लेके आ गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल डाल रही हूँ भिगाने के लिए, एंडसे के लिए। पहले चावल भिगाने पड़ते हैं हम लोग को। यहाँ पे मैंने चावल भिगा रही हूँ, सारे चावल डाल रही हूँ इस बाल्टी में। उसके बाद मैं यहाँ पे चावल डाल चुकी थी। अब मैं भट्टी लेने चली गई थी मार्केट में। ये भट्टी लेके आए हैं क्योंकि एंडसे बनाने के लिए। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब चावल को निकालने के लिए निकाल दिए। और अब यहाँ पे मैं मशीन में डाल रही हूँ चावल ड्राई के लिए। बिल्कुल सूखे करने पड़ते हैं इसमें चावल। और किसी ने बोला है कि अगर मिक्सी में ड्राई उसमें डालो ड्राई करने के लिए मशीन में, तो बिल्कुल चावल ड्राई हो जाते हैं। यहाँ पे चावल ड्राई करने के लिए रख दिए थे मैंने, और यहाँ पे चावल ड्राई होके आ गए। अब मैं यहाँ पे चावल को थोड़ा सा टावल से साफ कर रही हूँ ताकि चावल साफ हो जाए। और यहाँ पे मैं मिक्सी लेके आ गई थी चावल पीसने के लिए। और यहाँ पे बुआर में छान रहे हैं चावल को, वो कर रहे हैं भाई। पहले पीस रही हूँ मैं मिक्सी में, और उसके बाद बुआ जी इसको छान रही है छाननी से। और यहाँ पे छाननी से छान चुके से अब दाल भिगो रखी थी बुआ जी ने। और दाल भिगोने के बाद उसके बाद यहाँ पे दाल पीस रही मैं। यहाँ पे बुआ जी सिलवट्टे पे दाल पीस रही है। और बुआ जी ने कहा कि सिलवट्टे पे पीसेंगे तो अच्छी बनेगी। यहाँ पे तेल की कढ़ाई रख ली थी हमने। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे भट्टी लगा रहे हैं, और देख रही थी मैं कि भट्टी जल चुकी कि नहीं। भट्टी जल चुकी थी। और यहाँ पे बड़ी तक कढ़ाई रखनी पड़ती थी। इसमें हमने पानी डाला है। और उसके बाद पानी के बाद गुड़ डाल रहे हैं। गुड़ के देख रहे हैं कितना डालें कितना ना डालें, क्योंकि हमारे में ये होता है जब हमारे उत्तराखंड में शादी होती है लड़की की, तो मायके वाले देते हैं लड़की को एंड से। ये हमारा स्वीट डिश है, उत्तराखंड की ये स्वीट डिश है। शादी में हम बनाते हैं इसको और सबको दिया जाता है। जो भी ध्यानतें होती हैं, जो भी घर की बेटियां होती हैं, उनको दिया जाता है। और दुल्हन को भी दिया जाता है। और एंड से बनते हैं हमारे शुभ काम में। कहीं भी शुभ काम होता है तो हमारे यहाँ ज़रूर एंड से बनते हैं। हमारे उत्तराखंड की स्वीट डिश है ये। और यहाँ पे दादी सास देख रही थी और बता रही थी कितना गुड़ डाले कितना ना डाले। बुआ भी पूछ रही थी, मुझे तो कुछ पता नहीं इस बारे में, बुआ को सब चीज़ पता है। यहाँ पे मेरी जेठानी ने करछी निकाल दी थी और मिक्स कर रही हैं गुड़, साथ साथ में देख रहे हैं। और यहाँ पे हम गुड़ डाल भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कितना डालें कितना ना डालें, यही देख रहे हैं हम लोग सब। मैं तो बिल्कुल चुप हो रखी थी, मैं देख रही थी कि देखते हैं कितना गुड़ डालें कितना ना डालें। और मैं पूछ रही थी जेठानी से, भाई देख लो आप अपने हिसाब से देखो, मुझे तो कुछ पता नहीं इस बारे में, बुआ को पता है, बुआ ही बनाती है। और ये बन चुका था। और उसके बाद ये मिक्स कर रहे हैं हमने सारा जो चावल का आटा बनाया था ना, इसको इसमें डाल रहे हैं। और इसके बाद इसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें, बहुत ज़्यादा। देखो गाइस, इतनी मेहनत लगती है कि बहुत ज़्यादा देर तक ये फेंटना पड़ता है। और उसके डंडों से इसे मिक्स करना पड़ता, हाथ से नहीं हो पाता, गर्म है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे बीच में, मैं तो थक चुकी थी, मैं साइड हो गई थी। और मेरे हस्बैंड ये मिक्स कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने तेल की कढ़ाई चढ़ा दी थी। और उसके बाद 2 घंटे हमने पहले इसको सेट करने के लिए रखना पड़ता है ना, 2 घंटे के लिए। उसके बाद सब आ गए थे और तेल की कढ़ाई चढ़ा दी थी। तेल गर्म हो रहा था, देख रहे थे तेल कितना गर्म हुआ। यहाँ पे स्टूल चेंज कर रहे हैं लोग कि कौन सा स्टूल बेटर रहेगा यहाँ पे और कौन सा नहीं। यहाँ पे मैं भी आ चुकी थी, बैठ गई थी। और यहाँ पे मेरे को सिखा रहे थे कि तुम भी बना लो कैसे कैसे बनाने हैं। और मैं भी बना रही थी। इसको ऐसा होता है जैसे टिक्की जैसी होती ना, ऐसी बनानी पड़ती है इसको। पतली पतली सी निकालो और टिक्की जैसी बनाओ। अगर किसी को ऐंड से बनाने हैं मेरठ में, तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें, हम आएंगे आपके घर में और ऐंड से बना के देंगे आपको। और अच्छे बहुत टेस्टी होते हैं हमारे हाथ के। मेरी बुआ जी बहुत अच्छे ऐंड से बनाती हैं। और ये मेरी दोनों जेठानी हैं, ये भी बहुत, इनको सब नॉलेज है। मुझे नहीं भाई किसी चीज़ के बारे में पता, मैं तो सिर्फ बस हेल्प कर सकती हूँ सब लोगों की। मुझे कुछ पता नहीं, मैं बैठी हुई थी बस कर रही थी, जैसे जैसे कोई कह रहा था वैसे वैसे कर रही थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड पीछे से वीडियो बना रहे थे। और हम लोग ने ये एंड से बन चुके थे। देखो गाइस कैसे बने हुए, प्लीज़ बताना सब लोग कैसे बने हुए। और यहाँ पे एंड से निकाल रहे हैं। एंड से हमारे सारे बन चुके थे, थोड़ा सा बचे हुए थे। और ये ये यहाँ पे अब दाल का पेस्ट बनाएंगे हम लोग। दाल का पेस्ट बना चुके थे, हल्दी डाल रही थी। और ये मूंग दाल की पकौड़ियाँ बना रहे थे हम। ये पहले मूंग दाल की बनाई हमने, उसके बाद उड़द की दाल की पकौड़ी बनाई। हल्दी वगैरह इसमें, मसाले, नमक, मिर्च सब डालनी पड़ती है। मिर्च हमने पहले से पेस्ट बना रखा था इसमें डाल के। और उसके बाद यहाँ पे एंड से हमारे बन चुके थे एक टंकी में, वो बंद कर दिया था हमने, साइड में रख दिया था। और इसके बाद यहाँ पे मूँग दाल के पकौड़े बना रहे हम धीरे धीरे।
और यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं। मैं भी बनाऊंगी। अभी आऊँगी मैं बनाने। मैं भी आ गई थी और मैं भी थोड़ा थोड़ा बना रही थी। जैसे जैसे बन रहे थे मेरे से उल्टे सीधा जैसा भी बन रहा था मैं बना रही थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं आता ये चीज़ मुझे, क्योंकि मैं भले उत्तराखंड से जन्म है मेरा, उत्तराखंड में पली बड़ी हूँ, मेरी जन्मभूमि उत्तराखंड की है, पर बड़े लोग ज़्यादा आता है ना बड़े लोगों को, क्योंकि जो घर के बड़े होते हैं उनको सब पता रहता है। पर मैं बना लेती हूँ। ऐसा नहीं कि भाई अगर मुझे कोई बोले कि ये चीज़ करनी है तो मैं ठान लेती हूँ कि करनी है तो करनी है। मेरा ये है फंडा, करनी है तो करनी है। और यहाँ पे मैं बना चुकी थी। यहाँ पे मेरी जिठानी एंड से उसमें डाल रही थी पतीले में, क्योंकि टंकी हमारी पूरी भर चुकी थी, वो साइड में रखी हुई है। और यहाँ पे पतीले में भी हमने कुछ ऐसे रखे हुए थे। और यहाँ पे पकोड़े बन चुके थे, मूंग दाल के पकोड़े बनाए थे। और एक्चुअली में मुझे ये एंड से अपने मायके में भिजवाने हैं। लोग तो मायके से लाते हैं, पर मुझे अपने मायके में भिजवाने हैं अपने भाई भाभीयों के लिए, क्योंकि मेरे भाई को और मेरी भाभीयों को और मेरी भतीजियों को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा, मेरी बुआ और मेरी जिठानियाँ और कह रहे थे कि भिजवा दे, कोई बात नहीं हम बना लेंगे। और यहाँ पे हमने बना चुके थे। और यहाँ पे पकौड़ियाँ भी बना रही हैं दीदी लोग। मेरे हस्बैंड भी आ रखे तो उनको भी बहुत पसंद है एंड से और दाल के पकोड़े। तो मैंने कहा चलो आपके लिए भी बना लेते हैं। आप भी अगर ऑफिस जाओगे तो लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर खाने होंगे तो हम बना लेंगे फिर दोबारा। हमें तो बहुत सारा लगता है, बहुत सारे कहते हैं ना बहुत कठिन है, बहुत मेहनत पूरे दिन की हमारी आज मेहनत लगी है। हम पूरे दिन आज इसी काम में लगे रहे चारों, दोनों मेरी जिठानी बुआ और मैं, हम पूरे दिन इसी काम में लगे रहे। कभी हमने कुछ करा, पेस्ट बना, ये करा सो करो। पेस्ट बनाने में भी जो गुड़ पकता है ना उसको बहुत देर तक पकाना पड़ता है। इतना पकाना पड़ता है कि जैसे नीचे थाली पानी की रखनी पड़ती है, उसमें डालना पड़ता है। जब गोली सी बन जाती है ना उसके बाद समझो कि ऐड से हो गए। यहाँ पे काली दाल के पकौड़े भी हम बनाने में हैं। यहाँ पे पेस्ट दीदी मिक्स कर रही है। इसमें हमने पहले से हल्दी वल्दी सब मिला रखी थी और मिर्च वगैरह सब पीस रखी थी। और ये लोग बना रहे हैं, पेस्ट बना रही है दीदी, इकट्ठा कर रही है। उसको फेंटना पड़ता दाल के। मैं तो ज़्यादा नहीं फेंटती हूँ, पर दीदी कह रही थी कि थोड़ा फेंटना पड़ेगा। बुआ भी कह रही थी कि थोड़ा फेंट ले, उसके बाद ही टेस्टी होगा। और उसके बाद में बना रहे थे हम लोग। काली दाल के पकौड़े भी बन गए। और यहाँ पे मेरी बुआ पकोड़े अपनी अलग कर रही, क्योंकि बुआ काली दाल के पकोड़े नहीं खाती, मूंग दाल वाली खाती हैं। उनको शुगर की दिक्कत है, तो इसलिए वो किसी पकोड़े को, उनको यही पकोड़े अच्छे लगते हैं। ये थोड़ा सा ये होते हैं कि हैवी भी होते हैं। काली दाल के जो पकोड़े होते हैं वो हैवी होते हैं, और जो मूंग दाल के होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी हेल्दी होते हैं। ये भी वैसे हेल्दी होते हैं, पर हम लोगों के लिए सही है, बुज़ुर्ग के लिए नहीं है। और फिर यहाँ पे मैं बना रही थी गोली गोली सी, और फिर यहाँ पे दीदी निकाल रही थी। और यहाँ पे हमारे पकोड़े अब बन चुके। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। मेरे ब्लॉग में सबका स्वागत है, प्लीज़ आना, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में।